यार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर हमास ने दोस्तों पूरी तरीके से इजराइल को किया तबाह। इजराइल दोस्तों बौखला गया है। जी हाँ, आपको बताते चले अब तक कई टैंकों को उड़ा दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्यों फायर होगा राहुल गांधी ने कहा देश के 55% युवा बेरोजगारी की आग में जल रहे हैं। और आखिरकार क्यों दोस्तों पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि वो नए साल का जश्न नहीं मनाएगा, और कैसे आखिरकार आपको बताते चले सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है बात। क्यों प्रधानमंत्री पर भड़के तेजस्वी यादव, बता दिया बीजेपी को हर 3 महीने में मार जाता है लखवा। तो तमाम खबरों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, उसको ज़रूर दबाइए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच पाए। आपको बता दे चले दोस्तों एक बार फिर से हमास ने उड़ा दिए इसराइल के कई टैंक। इसराइल के टैंकों को ध्वस्त कर कई सैनिकों को उतार दिया मौत के घाट। आपको बता दें चलें इजराइल और हमास की जंग में लगातार हमास इसराइल में भीषण झड़पें हो रही हैं, जिसका असर हमें देखने को भी मिल रहा है। एक बार फिर से हमास ने इजराइल के टैंकों पर हमला कर दिया। आपको बताते चले बताया जा रहा है अब तक जो यहाँ पर इजराइल के 865 टैंक उड़ चुके हैं। यही नहीं, कई सैनिकों को जो है यहाँ पर हमास ने ढेर कर दिया। यही कारण है इजराइल और हमास की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, और ये जंग अब बढ़ती ही चली जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों नीतीश कुमार और लल्लन सिंह का आया बयान निकल कर सामने। नीतीश बोले बीजेपी को तो आदत है इधर उधर की बातें करने की। दरअसल आपको बता दें गोदी मीडिया और नीतीश को लेकर गोदी मीडिया और बीजेपी के नेता अनाप शनाप बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि सरकार गिरने वाली है, तो कोई कुछ कह रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान अपने हाथ में ले ली है और लल्लन सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा पद छोड़ दिया है। आपको बता दें चलें अब यही बात को लेकर सियासत गर्म थी। दरअसल दोस्तों ये 2024 के लिए एक बड़ा प्लान बनाया गया है। नीतीश कुमार के इस प्लान से वाकिफ नहीं है बीजेपी, और यही कारण है जो नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि इसका एक बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा नीतीश कुमार को, खास करके 2024 में। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर बढ़ गई हैं मुश्किलें। जी हाँ, आपको बताते चले हमास इजराइल की जंग के बीच में हूतियों ने दोस्तों उड़ा दिए फिर से कई शिप। दरअसल आपको बताते चले हमास और इजराइल की जंग में हूती विद्रोही लगातार कहर बनकर बरस रहे हैं इजराइल के ऊपर। एक बार फिर से हूती विद्रोहियों ने दोस्तों आपको बताते चले कई शिपों को अपना निशाना बना लिया है। यही नहीं, हूती विद्रोहियों ने दोस्तों जो है यहाँ पर कई शिपों को ढेर भी कर दिया। सिंपल सी बात ये दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त हूती और जो इजराइल है उसकी जंग बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि हूती ने साफ कहा है कि वो फिलहाल एक भी शिप को गुजरने नहीं देगा जो लोग इजराइल के साथ बिजनेस करेंगे। और यही कारण है दोस्तों जो अब लाल सागर पूरी तरीके से चुपचाप गुमसुम पड़ा हुआ है। कई लोगों की नौकरियां भी जा चुकी हैं, क्योंकि आपको बताते चले हूतीस के हमलों के बाद लोग वहां पर जाने से भी डर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर बड़ा कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार को घेरा। कन्हैया कुमार बोले इस देश के नौजवानों को जो है दंगा करना सिखाया जाता है। उन्होंने कहा अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं, गरीबों के बच्चों को लड़ाई झगड़ा सिखाते हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि जिस देश में गांधी की सोच रहती है वहाँ पर आपकी विचारधारा नहीं चलेगी। आपको बताते चले कन्हैया ने कहा कि ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर से नहीं बल्कि भगवा से देश को चलाना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। कन्हैया कुमार ने कहा कि ये देश जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई बातों से चलेगा, ना कि दोस्तों आप समझिए भगवाकरण से। सीधी सी बात ये कन्हैया कुमार ने कहा कि हमारे देश में आज नौजवान बेरोजगारी में डूबे हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार चुप है। उन्होंने कहा कि नौजवान कारगिल में लड़ने वाले शहीदों के, आप समझिए दोस्तों किसानों के परिवार के साथ क्या किया गया, ये पूरे देश ने देखा कैसे जो है दोस्तों उनको गाड़ी से कुचल दिया गया था जब आंदोलन हुआ था। तो आपको बताते चले दोस्तों पाकिस्तान का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान ने किया नए साल का बलिदान, बोले कोई भी नहीं मनाएगा यहाँ पर नए साल का जश्न। दरअसल आपको बताते चले बिलावल सिंह भुट्टो ने बताया कि फिलहाल अब पाकिस्तान में नए साल का जश्न नहीं मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि गाज़ा में जो 21,000 लोग मारे गए हैं उसमें 9,000 बच्चे हैं, और ऐसे में पाकिस्तान ने कहा कि हम फ़लस्तीन के दर्द के साथ हैं, हमें फ़लस्तीनियों का दर्द समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम नए साल का जश्न बिल्कुल नहीं मनाएंगे, और ये सब कुछ हम फ़लस्तीन के लिए बलिदान देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान से गाज़ा में 2 बार मदद जा चुकी है और अब हम तीसरी मदद भेजने जा रहे हैं। फिलहाल एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों कि पाकिस्तान का ये उठाया हुआ कदम
कहीं ना कहीं कई देशों को मजबूर कर सकता है ऐसा करने पर। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के स्वामी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले दरअसल स्वामी प्रसाद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री को घेर लिया। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मोदी को हक नहीं है राम मंदिर का उद्घाटन करने का। तो आपको बताते चले दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे नेता है जो मोदी सरकार को वक्त वक्त पर उनकी जगह दिखाते ही रहते हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने साफ कह दिया कि मोदी को कोई हक नहीं राम मंदिर का उद्घाटन करने का। उन्होंने कहा कि हम राम भक्त हैं, मोदी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठा पूजा में शामिल होने की अनुमति कैसे दे सकते हैं, जबकि राम ने अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए युद्ध लड़ने के लिए और अपनी माँ के लिए मतलब एक दशक वो कर दिया था दोस्तों, त्याग दिया था अपनी माँ के लिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल 1.5 दशक बिताया था, लेकिन लगभग मोदी ने अपनी पत्नी को त्यागने के लिए त्यागे जाते हैं, फिर वे पूजा कैसे कर सकते। मतलब उनका कहना है कि जो राम थे उन्होंने तो अपनी पत्नी के लिए 1 दशक बिता दिया था, लेकिन जो मोदी हैं उन्होंने अपनी पत्नी को जो है यहाँ पर छोड़ दिया, तो वो कैसे इसका उद्घाटन कर सकते हैं। इसी को लेकर जो है यहाँ पर दोस्तों अब बवाल मचा हुआ है। आपको बता दे चले दोस्तों, आखिरकार एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर मच गया घमासान। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री को जमकर लपेटे में लिया किसी और ने नहीं दोस्तों, खुद संजय रावत ने कहा कि हमें न्योता न देकर बीजेपी क्या बताना चाहती है। राम मंदिर किसी का नहीं है, उन्होंने कहा कि राम मंदिर पूरे देश का है। बीजेपी कोई नहीं होती अनुमति देने वाली कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी इस वक्त सबको न्योते दे रही है कि राम मंदिर में आप आ सकते हैं, आप आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों, राम मंदिर किसी के बुलावे पर जाना है, जब जाना होगा कोई भी जाएगा। और आप समझिए ऐसी वो चीज़ें की जा रही हैं, इतने ज़ोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इसमें सरकार ने क्या किया ना दोस्तों। आप समझिए, राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, पैसा जनता के ही पैसों से राम मंदिर बना, उनसे चंदा लिया गया, चंदा जुटाया गया, तो फिर बीजेपी क्यों उचक उचक खिला वो मार रही है दोस्तों, बंदरों की तरह कूद फान कर रही है, जैसे कि सब कुछ उसने किया हो। सिर्फ बीजेपी दोस्तों क्रेडिट लेने आ जाती है, अगर कोई खिलाड़ी जीत जाए तो उसका क्रेडिट भी मोदी को दे दिया जाता है। यही कारण है जो अब इस पर सवाल उठा दिए संजय रावत ने कि जो लोग भाग गए थे बावरी के समय, वो लोग अब आकर कह रहे हैं कि हम हैं वो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल गजा और हमास की लड़ाई के बीच में जो है यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुका है जो है यहाँ पर इजराइल, क्योंकि इजराइल की हार निश्चित है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हमास और इजराइल की जंग शुरू हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया, जबकि इजराइल ने ये दावा किया था कि वो बहुत जल्दी हमास यानी कि गाज़ा पर कब्ज़ा कर लेगा, हमास को ख़त्म कर देगा। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि आज भी गाज़ा पर हमास का ही दबदबा है और हमास ही दोस्तों वहाँ का एक तरीके से देखभाल कर रहा है। लेकिन आपको बताते चले इसमें सबसे बड़ी हार अमेरिका की हो रही है, क्योंकि आपको बताते चले सबसे ज़्यादा विश्वास भी अमेरिका ने ही जताया था इजराइल पर कि वह हमास का खात्मा कर देगा। लेकिन दोस्तों हमास को मिटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमास ने उल्टा जो है यहाँ पर उन्हीं लोगों को मिटा डाला है जो लोग हमास को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। और यही कारण है जो एक सबक मिलता हुआ इन लोगों को नज़र आया होगा दोस्तों, क्योंकि फाइनली यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल चुका है, जिसके बाद ये सब कुछ साफ देखा जा सकता है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी का नाम आया सामने। राहुल गांधी होंगे देश के अगले पीएम। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी को सभी का सपोर्ट मिल रहा है। राहुल गांधी इस देश के देखा जाए तो काफ़ी पॉपुलर नेताओं में से एक हैं। यही नहीं, राहुल गांधी की सिद्धरमैया ने भी तारीफ़ करते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश का पीएम बनना चाहिए। दोस्तों जब तक किसी को मौका नहीं मिलेगा वो साबित कैसे करेगा कि वो कितना अच्छा पीएम है। हमने राहुल गांधी की बातें सुनी हैं, उनका जो एक सोचने का तरीक़ा है, ख़ास करके वो दोस्तों युवा तरीक़ा है, नए जमाने का तरीक़ा है, तो कम से कम इस चीज़ पर सोचना चाहिए और इस चीज़ पर हमें ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे तो यही लगता है दोस्तों कि फ़िलहाल इस मुद्दे पर सोच कर विचार कर कम से कम चांस लेना चाहिए। फ़िलहाल आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर गाज़ा में हो रहा है हमलों को लेकर जमकर भड़के हैं दोस्तों। जो है यहाँ पर ईरान ने दोस्तों 3 लोगों को उतार दिया मौत के घाट। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ईरान ने फाइनली अपने कमांडर का बदला ले लिया। माना जा रहा है कि ये ईरान ने इसीलिए किया है। दरअसल हम आपको बताते चले हुआ क्या है, आपको बताते चले फ़िलहाल ईरान ने जो है दोस्तों वो अपना बदला ले लिया है। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल इजराइल में दोस्तों कि जो आपको याद होगा जो उसकी खुफिया एजेंसी है
जो खुफिया एजेंसी है दोस्तों मोसाद, उसके 3 लोगों को जो है यहाँ पर ईरान ने ढूंढकर मार दिया है। जी हाँ, यानी कि ईरान ने उन तीनों को मौत के घाट उतार दिया है जो लोग इजराइल की खुफिया कंपनी मोसाद के लिए काम करते थे। अब ईरान का जवाब आया, ईरान कह रहा है ये हमने बदला ले लिया है अपना। आपको बताते चले कमांडर की मौत के बदले 3 लोगों को मार दिया है ईरान ने, जिसके बाद घमासान मच गया है। अब इजराइल और ईरान की दोस्तों टक्कर बढ़ सकती है, क्योंकि सीधी सी बात यह है ईरान ने खुलेआम कहा है कि उसने 3 लोगों को मारकर मोसाद की जान का खास करके बदला ले लिया है। तब दोस्तों देखना ये होगा कि क्या वाकई में अब आने वाले समय में कुछ नया होगा, क्योंकि फ़िलहाल एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर दोस्तों बदला ले लिया गया है। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है यहाँ पर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी जानबूझकर 26 जनवरी के दिन रोक लगा रही है हमारी परेड पर, झांकी पर। दरअसल दोस्तों अब एक नया बवाल खड़ा हो गया है दिल्ली में। आपको बताते चले पहले तो पंजाब में मना कर दिया सरकार ने झांकी निकालने से। झांकी मतलब दोस्तों जो 26 जनवरी की परेड होती है ना, उस टाइप की झांकी निकाली जाती है, परेड टाइप ही समझ लीजिए। वैसे ही दोस्तों दिल्ली में हर साल आम आदमी पार्टी निकालती है, लेकिन आपको बताते चले पहले पंजाब और अब दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को झांकी नहीं निकालने दी जा रही, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर भड़के। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी जो है वो देश विरोधी काम करती है, वो हमें झांकियाँ निकालने से रोक रही है क्योंकि बीजेपी की तानाशाही चल रही है। दरअसल दोस्तों इसका मतलब आप समझिए, मोदी सरकार चाहती है कि बस वही लाल किले जाकर ये सब कुछ करे, ताकि सारा जो ध्यान है, जो सारी अटेंशन है वो लोगों की मोदी पर ही रहे। लोग सोचे देखो प्रधानमंत्री 26 जनवरी 15 अगस्त हर जगह प्रधानमंत्री छाए हुए हैं, किसी और का कुछ दिखाया ही नहीं जाए दोस्तों। और ये दूसरों को ये कहा जाता है कि ये लोग तो देशद्रोही हैं, ये हिंदू विरोधी हैं। मतलब आप समझिए सारा का सारा ठेका बीजेपी ने उठा रखा है। परेड करेंगे तो ये करेंगे, कोई और परेड निकाल ही नहीं सकता है। और ये क्या दोस्तों आप समझिए लोकतंत्र का हिस्सा है। जो लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं ना दोस्तों, उन लोगों को समझना चाहिए आज बीजेपी देश के लोकतंत्र को कैसे ख़त्म कर रही है। क्या अरविंद केजरीवाल मुस्लिम है दोस्तों? वो भी तो बेचारे हिंदू हैं। क्या दोस्तों आप समझिए राहुल गांधी मुस्लिम है, वो भी हिंदू हैं, प्रियंका गांधी भी हिंदू हैं। लेकिन समझिए मुस्लिमों के नाम पर अब इनको बदनाम किया जाता है कि ये लोग मुस्लिम सपोर्टर हैं। जबकि दोस्तों ऐसा कौन सा काम कर दिया इन पार्टियों ने जिसकी बस ये कहते हैं कि ये मुस्लिम सपोर्टर हैं। दरअसल बीजेपी की राजनीति ये है कि अपने ही धर्म के लोगों को सीएम मत बनने दो, मतलब उनको इतना बदनाम कर दो कि लोग सोचने लगें ये मुस्लिम सपोर्टर हैं, ताकि उन्हें कोई वोट ही ना दे। ये बीजेपी की रणनीति रहती है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर अल-अक़सा में दोस्तों, जी हाँ आपको बताते चले मुसलमानों ने 12,000 मुसलमानों ने शुक्रवार के दिन पढ़ी नमाज। हो गया इजराइल के साथ गेम। आपको बताते चले दोस्तों अल-अक़सा मस्जिद में घुसकर 12,000 नमाजियों ने नमाज़ पढ़ी। जुमे का दिन था। आपको बताते चले हालांकि छुटपुट पत्थरबाजी और जो है दोस्तों पत्थरबाजी वाटर कैनन भी छोड़े गए, वहाँ पर अच्छा खासा हंगामा होता हुआ भी नज़र आया। लेकिन आपको बताते चले वहाँ पर मस्जिद में घुसकर मुसलमानों ने आराम से नमाज भी अदा की। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल मस्जिद में हो या फिर दूसरी जगह, यहाँ पर एक चीज़ साफ़ हो जाती है दोस्तों के वहाँ पर ये जंग का जो आगाज़ था और अल-अक़सा मस्जिद में जाकर ये साबित कर दिया है वहाँ के लोगों ने कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। जिसके बाद हमने बताया आपको कि कैसे घमासान वहाँ पर मच रहा था। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो गई थी कि फ़िलहाल अब सब कुछ अलग हो चुका है। आपको बताते चले दोस्तों तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर कसा तंज। तेजस्वी यादव बोले फ़िलहाल बीजेपी को हर 3 महीने में लकवा मार जाता है। दरअसल आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को हर 3 महीने में लकवा मार जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी फालतू की बातें करती है कि सरकार गिर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी ने कहा कि जब कोई बात सच्ची ही नहीं है तो हम उस पर रिएक्ट क्यों करें, हम क्यों करें जो है यहाँ पर इस पर बातचीत, और कैसे 3 महीने में जो है यहाँ पर इनको बताएं। मतलब एक तरीके से तेजस्वी यादव ने ये कहा कि इनकी फालतू बातों का, झूठी बातों का हम जवाब क्यों देते फिरें। सबके सामने बात आई गई कि नीतीश ने मीटिंग क्यों बुलाई थी। उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल बीजेपी को हर 3 महीने में इसीलिए लकवा मार जाता है क्योंकि बीजेपी अपने मन धड़क कहानियां बनाकर लोगों को प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है अगर देखा जाए तो। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर बढ़ सकती हैं दोस्तों बीजेपी की मुश्किलें। इंडिया गठबंधन का प्लान ऑन हो चुका है। आपको बताते चले सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है कि आखिरकार सीट शेयरिंग कैसे होगी। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र से लेकर तमाम राज्यों में
गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में चुनाव को लेकर आपको बताते चलें, शिवसेना वर्सेस तमाम पार्टियों में बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है ये लोग सीट शेयरिंग को लेकर दोस्तों काफ़ी एक दूसरे से बात करते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ दोस्तों इतना सा नहीं है, सीट शेयरिंग पर घमासान भी मचा हुआ है। सीट शेयरिंग एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जिसको लेकर हमेशा ही लोग कन्फ्यूज़ हो ही जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कांग्रेस अपनी ज़्यादा सीटें नहीं दे पाती है, क्योंकि अगर वो दोस्तों ज़्यादा सीटें दे देगी तो फिर कांग्रेस सरकार ही नहीं बना पाएगी। इसीलिए कांग्रेस इतनी सीटें त्याग सकती है जितना उसका एक तरीके से लक्ष्य है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं दोस्तों उसमें तो वो यही दिखाई दे रहा है हमें फ़िलहाल। आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मराठा आरक्षण की चेतावनी खुली चेतावनी दे दी है दोस्तों। अब मनोज जी ने उनका कहना है, मनोज जार्जे ने उनका कहना है साफ कि फ़िलहाल अब महाराष्ट्र में पूरी तरीके से 3 करोड़ महाराष्ट्रियों के साथ हम उतरेंगे। जी हाँ, आपको बताते चले अब 3 करोड़ लोगों के साथ महाराष्ट्र में फिर से होगा एक बार मराठा आंदोलन। दरअसल दोस्तों मराठा आंदोलन को लेकर एक बार फिर से बीजेपी को चेता दिया है। फिलहाल आपको बताते चले दोस्तों इसका कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है दोस्तों कि मराठा आरक्षण को लेकर अब 3 करोड़ लोगों की जो चेतावनी दी गई है और मनोज जार्जे की तरफ से दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं बीजेपी की। क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने 3 महीने का टाइम मांगा था, जो 3 महीने का टाइम दे दिया गया था, लेकिन अब तक आरक्षण को लेकर, मराठा आरक्षण को लेकर कुछ नहीं किया गया है। जिसके बाद दोस्तों ये घमासान मचा हुआ और बताया जा रहा है कि फ़िलहाल आगे भी ये घमासान यूं ही चालू रह सकता है और इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है दोस्तों कि फ़िलहाल आगे क्या होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आया सद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले बीजेपी ने अपने नेताओं को खुलेआम छूट दे रखी है कि हिंदू मुसलमान पर बातें करते रहो। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल ये एक पूरा गेम जो है वो हेमंत विश्वकर्मा के ट्वीट का है। उन्होंने एक ट्वीट किया था, जो ट्वीट दोस्तों काफ़ी आपत्तिजनक है, इसलिए मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन उन्होंने उसके बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो मैंने ट्वीट किया था वो एक श्लोक था जो मैंने किया था। लेकिन दोस्तों ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी को सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है हिंदू मुसलमान जात पात, वो उसी पे वोट मांगती है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की कौन सी राजनीति है जहाँ पर लोगों को आपस में लड़वा कर वोट मांगती है वो। और सीधी सी बात ये दोस्तों, सब लोग तमाशा देखते हैं, चुनाव आयोग तमाशा देखता है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग की बर्बरता ये देखिए कि चुनाव आयोग कहता है कि भैया हम वीवीपैट की अगर पर्ची देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अरे भैया लगने तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो लोगों को ईवीएम पर शक है, आप ईवीएम से वोट डलवाना चाहते हो डलवाओ, लेकिन आपको एक पर्ची उनको भी देना पड़ेगी वोटर्स को, और कम से कम 5 मिनट या 2 मिनट तक आपको बताना पड़ेगा कि उसका वोट सही जगह गया है या नहीं गया जहाँ पर उसने डाला है। पर्ची निकलेगी, उसको बॉक्स में डाला जाएगा और एक पर्ची बाकायदा वोटर को दी जाए, ये कांग्रेस ने शर्त रखी है। आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार क्यों अखिलेश यादव बोले पीडीए के सामने टिक नहीं सकती बीजेपी। इस बार पीडीए ने 80 का प्लान तैयार किया। आपको बता दें अखिलेश यादव दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर बहुत ज़्यादा आकलन बैठा रहा है। इस बार अखिलेश ने पूरा गणित बिठा लिया है कि वो पीडीए के जरिए बीजेपी को सत्ता से बाहर कर रहेंगे। यही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव के बयान के बाद कई लोग उनके सपोर्ट में भी हैं। लोकसभा इलेक्शन में दोस्तों काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए हमें नजर आएंगे, लेकिन एक बड़ा बदलाव ये भी है कि प्रधानमंत्री पूरे चुनाव आयोग को अपनी गोद में लेकर बैठना चाहते हैं। आपको तो पता ही है कि अभी कितने दिन से इस पर घमासान चल रहा था कि चुनाव मशीनों को लेकर जो गड़बड़ी होती है, अब इस पर फिर से एक बार जो यहाँ पर चीज़ निकल कर सामने आई है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि फ़िलहाल आने वाले समय में दोस्तों ये काफ़ी कुछ बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि जो भी चीज़ खास कर यहाँ हुई है उस चीज़ की अनुमति किसी को नहीं है, और ये देखना होगा कि आखिरकार अब इस पर क्या होने वाला है दोस्तों, क्योंकि फ़िलहाल विपक्ष का तो जो कहना है वो उसने कह दिया है। आपको बता दें चले दोस्तों, जल्दी ही इंडिया गठबंधन की हो सकती है नेक्स्ट मीटिंग। इस मीटिंग में दोस्तों सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। अब बस सीटों को बांट लिया जाएगा और आपको बताते चलें आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। दरअसल उसके बाद राहुल गांधी के पास टाइम भी नहीं, अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा दोस्तों जनवरी से निकलने वाली है, और जनवरी से लगभग 2.5 से 3 महीने की ये यात्रा है। 62,000 किलोमीटर मतलब 6,200 किलोमीटर।